हेलो। बहुत बहुत स्वागत है सोलफुल आर्ट्स बाय सुमन में। तो जब हम पेंटिंग में आते हैं, ड्राइंग में आते हैं, तो सभी कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हम आखिर कैसे करें? प्रैक्टिस का भी तो एक तरीका है। आखिर हम अगर स्केचिंग बनानी है तो हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? इसका भी एक पैटर्न होता है। तो आज हम उसी पैटर्न की डिटेल्स में जाएंगे और जो सामने ड्राइंग है हम इसको शुरू करेंगे। स्केचिंग शुरू करने का हमारा पहला स्टेप है आउटलाइन। जो भी हमारा फ्रेम है, जिस पर भी हमें अपनी स्केचिंग बनानी है, ड्राइंग बनानी है, उसके चारों तरफ एक आउटलाइन का डालना मस्ट है। ये तय करता है कि ये ही हमारा दायरा है और जो पिक जो सामने है उसके लिए आसान होता है हमें कि किन चीज़ों को हमें कैसे प्लेस करना है। और ये स्ट्रेट लाइन हम बेहतर हो कि विदाउट हेल्प ऑफ स्केल यूज़ करें। बिल्कुल हाथ से, ये हमारे प्रैक्टिस वर्क में ही आता है, हम सर्किल बनाना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का एक चारों तरफ से आउटलाइन हम पहले तैयार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पिक्चर में या जो भी सामने सीन है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो कहाँ कहाँ और कितने प्रोपोर्शन में प्लेस्ड है। तो सबसे पहले हमें धीरे धीरे जो मोटी चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, पहले उनका जगह निर्धारित कर लेना है। जैसे ये एक गार्डन जैसा, एक पार्क जैसी चीज़ लग रही है और इसमें एक साइड में एक पतली सी पगडंडी है और सामने एक मिस्टर गैंडे की स्टैचू है और पीछे फ्लावर, जो पौधों का जो घेरा होता है वो बना हुआ है। तो हम जो भी चीज़ें हैं उसको पहले उस जगह पर उनको पहले हम प्लेस कर देते हैं कि इतना जो होता है, जैसे कि जगह अलॉट करना। तो ये एक एरिया हमने इसको दे दिया कि हाँ भाई मिस्टर गेंडे आप इसी में रहोगे। ये जो पीछे जो गार्डन का जो रो पीछे जो दिख रहा है, बाउंड्री जो फ्लावर पौधे की बनी हुई है, वो उसी में रहेगा। ग्रास पार्ट तुम्हारा इतना साइड है, तुम इसी में रहोगे। तो सबसे पहले जिसका जो जगह है उसे हम उसके लिए उतना हम पार्ट निकाल देते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। और इसके बाद हम धीरे धीरे डिटेल्स के तरफ जाते हैं। सबसे पहले उसको सही जगह पर रखना ये बहुत ही ज़रूरी है और यही सिर्फ ये स्टेप हमारे पूरे पेंटिंग का और पूरे ड्राइंग का, पूरे स्केच का जो सोल है यही है। अगर हमारी ड्राइंग सही होती है तो ऑटोमेटिक हमारा पेंटिंग बाद का जो भी चीज़ होगा वो सही होगा। अगर हम आर्ट में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो एक बात हमें गांठ बांध लेनी है, हमें प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करनी है। अगर हमारा प्रैक्टिस रुक जाता है, हम एवरीडे प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, तो जो हम सीखे रहते हैं, जो हमारा स्किल है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तो हमें याद रखना है कि हमें एवरीडे कुछ ना कुछ ड्रॉ करते ही रहना है। और दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और इन प्रॉब्लम्स को खुद मैं भी झेली हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ। बहुत सारे बच्चों की मैंने ड्राइंग कॉपी देखी है और बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं जो कि ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर है कि मैं करूँ, मैं सीखूँ, लेकिन एक बेसिक मिस्टेक मैंने पाया है। उनकी जो ड्राइंग होती है वो थोड़ी, उस पर लगता है ना कि पूरा का पूरा पेंसिल अपने पूरे दमखम के साथ पेपर पर आया हुआ है। यानी कि वो जो पेंसिल पकड़ते हैं वो काफ़ी हार्ड पकड़ते हैं और
जो पेंसिल जब चलाते हैं तो उस पर एक लगता है कि हाँ एक फोर्स के साथ, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी। हमारा जो पेंसिल है एक तो उसे थोड़ा सा ऊपर पकड़ें, हम राइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो ग्रिपिंग है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, हम इसे ऊपर तक ऊपर से पकड़ें और जो भी हम ड्रॉ करें वो काफ़ी लाइट हैंड से करें। और अगर हमें फील होता है कि हमें यहाँ पर डार्क करना है तो या तो हमें वहाँ पर पेंसिल को एक ख़ास रिदम में बार बार वहीं पे चलाना है, और नहीं तो उसे हम क्रॉस चला सकते हैं। जैसे कि हम प्लस करते हैं, एक लाइन इधर से और एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसी तरह अगर कहीं हमें डार्क पोर्शन करना है, जैसे शेड्स वगैरह डालने होते हैं, तो हमें एक ही के ऊपर एक ही पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करने से होगा कि वो जो भी हम अगर वहाँ पर डार्क शेड डालना चाहते हैं तो वहाँ पर वो डार्कनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस वीडियो में मैं सारी बेसिक बातें बताने की कोशिश की हूँ, और ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बेस पर हम एक बड़े आर्टिस्ट भी बनते हैं। तो आशा है ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्टेप्स, आप अगर बिगनर्स हैं या इंटरेस्टेड पीपल हैं या आर्ट की दुनिया में रहने वाले हैं तो ये हेल्पफुल होगा। तो अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बी विथ मी, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, और आपके पूरे सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।